आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार का इंग्लिश में ऑर्नामेंट्स कहते हैं। तो प्रश्न है, अलंकार किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। नोट: काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। जिस तरह एक स्त्री के शोभा बढ़ाने के लिए उसके आभूषण के जेवरात दिए जाते हैं और उसकी शोभा बढ़ाई जाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का यूज किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो एक होता है शब्दालंकार, एक शब्दालंकार। और शब्दालंकार का मतलब जो शब्द पे आश्रित हो, शब्द पे। और दूसरा है अर्थालंकार, जो अर्थ पे आश्रित होते हैं। और तीसरा है आधुनिक अलंकार। आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से आए अलंकार को आधुनिक अलंकार कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या होती है कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। अब व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कैसे हो रही है? यहाँ देखिए, ये है पद, पद में प, पदुम में प, परागा में प। इसी तरह सुरुचि में स, सुबास में स और सरस में स, यानी प और स की बार बार आवृत्ति हो रही है। और जिसमें किसी भी वर्ण के बार बार आवृत्ति हो तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। फिर अगला प्रश्न है कि कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्षता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। इसकी पहचान क्या होती है कि शब्दों की आवृत्ति होती है। जैसे देखिए, कनक, कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। तो शब्द एक ही हैं और लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। जब शब्द एक हो और 2 बार आया हो या 2 से अधिक बार आए हो और लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। फिर अगला प्रश्न है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ पे देखिए, 3 बेर और 3 बेर, इसमें भी यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि 3 बेर 2 बार आया हुआ है और इस 3 बेर, बेर का मतलब एक फल का नाम है और एक 3 बेर ये समय दिया हुआ है। तो 3 बेर वो फल खाती थी और 3 बेर यानी 3 बार वो खाती थी, 3 बार वो समय दिया हुआ है। तो शब्द एक ही है 3 बेर, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग आ रहे हैं, तो ये यमक अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है कि पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि 9 में जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान ये होती है कि उसमें मानुहु, मानो, जनहु, जानो इस तरह के शब्द आते रहेंगे। अब इसमें देखिए, पट पीत मानहु, इसमें मानहु आया हुआ है। अगर कोई भी दोहे में ये चारों नीचे जो दिए हैं, ये मानहु, मानो, जनहु, जानो, इस तरह के अगर शब्द आ रहे हैं तो वो क्या होंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार होंगे। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।